प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप थ्योरी के जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप थ्योरी में अभी तक हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर बात कर चुके हैं और ये जो सेट्स हैं अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, इनके साथ में कैसे बिहेव करते हैं, क्या ये सेमी ग्रुप बनाते हैं, क्या ये ग्रुप बनाते हैं इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, या मोनोइड बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं या अबिलियन ग्रुप बनाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, राइट। तो आप लोगों को पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर बेसिकली है क्या? ये सेट ऑफ रियल नंबर जिसका सिंबल होता है R, जो कि रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, Q कॉम्प्लीमेंट, राइट। मतलब रैशनल नंबर को छोड़ के जितने भी बच्चे वो सब इररैशनल नंबर है, तो उन दोनों का जो यूनियन होता है वो R के बराबर होता है। आपको ये पता है कि दो रियल नंबर का जो सम होता है वो एक रियल नंबर होता है, तो मतलब ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। दो रियल नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो एक रियल नंबर होता है, मतलब ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। दो रियल नंबर का डिवीजन भी एक रियल नंबर होता है, मतलब ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। और दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रियल नंबर होता है, इसका मतलब ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब हम इन चार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के और कितनी इनमें प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं या होती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे बच्चों। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सेट ऑफ रियल नंबर का प्लस के साथ में जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर। आपको यह पता है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करो तो एक रियल नंबर ही आता है, तो इसका मतलब जो क्लोजर एक्सियम है, मतलब कि संवरक अभिग्रहित जो है वो तो संतुष्ट होता है, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, इट मींस क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज सेटिस्फाइड इन R, राइट, ऐसे लिख सकते हो। और हिंदी में दो वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या ही होता है, अतः R में प्लस के सापेक्ष संवरक अभिग्रहित संतुष्ट होता है, ठीक। जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस प्रश्न पत्र में लिखना आना चाहिए, राइट। जितनी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ उसको अपनी किताब में पढ़ना है तुम लोगों को। केवल ये नहीं सोचना है कि सर के लेक्चर देख लिए तो काम बन जाएगा, नो। लेक्चर देखना है, कंसेप्ट समझना है और फिर किताब से थॉरो स्टडी करना है, नोट्स भी बनाना है, क्योंकि जब तक लिखना नहीं सीखेंगे तब तक काम नहीं बनेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अमूर्त बीजगणित में, ठीक। तो R प्लस में क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होती है, राइट। इसके बाद में जो एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिव एक्सियम जो है वो भी सेटिस्फाई होती है, ये अपन लोग देख ही चुके हैं, राइट। नंबर 3, R में जीरो यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव की उपस्थिति, तो वो भी इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। चौथा, हर अवयव का योज्य प्रतिलोम भी इसमें होता है, यानी कि एडिटिव इनवर्स भी इसके अंदर होता है, किसमें? R में। मतलब A अगर है तो माइनस A भी होता है, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है ना, इनवर्स भी इसमें होता है, राइट। एंड नंबर 5, राइट, कम्यूटेटिव, राइट। तो कम्यूटेटिव एक्सियम भी इसमें सेटिस्फाई होता है। तो कम्यूटेटिव राइट, राइट, ये टेटिव ऐसे आएगा, कम्यूटेटिव एक्सियम वो भी इसमें सेटिस्फाई होता है। मतलब दिस R प्लस इज अ अबिलियन ग्रुप, ठीक है ना। ये R प्लस क्या होता है? ये अबिलियन ग्रुप होता है। मैंने तो यहाँ पर केवल तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया और मुंह से बोल दिया है, तुम लोगों को यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा वो सारी चीजें, है ना, टेक्निकली, है ना। एसोसिएटिविटी में क्या लिखते हैं? फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, है ना, वी नो दैट A प्लस B अंडर ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल्स टू A अंडर ब्रैकेट B प्लस C, लाइक दैट, ऐसा तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो मेन डिस्कशन था कि R प्लस क्या रियली अबेलियन ग्रुप होता है, तो होता है।
अब मैं बात करता हूं बच्चों आर डॉट के ऊपर, ठीक है ना, कि क्या आर डॉट भी अबेलियन ग्रुप होता है। तो चलिए आइए वन बाय वन इसमें भी चेक कर लेते हैं सारी चीजें। आपको पता है कि दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई भी एक रियल नंबर होता है, इसका मतलब इसमें क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है। तीन रियल नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हमेशा एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव एक्सियम को संतुष्ट करते हैं, तो वो भी इसमें है। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1, तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें अवेलेबल होता है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इस आर में होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी इसमें है, तो ये वाला जो एक्सियम है वो भी संतुष्ट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर एक स्टार वाली कंडीशन है जब आप आर डॉट की बात करते हैं। जब भी आप आर डॉट की बात करें तो हमेशा इसमें से जीरो हटा दीजिएगा, बिकॉज जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, वो फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म में चला जाता है। 0 बाय 0 इज इक्वल्स टू इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसीलिए जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ में आर की बात करेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना के बात करेंगे, तो हमेशा आर जीरो लीजिएगा, मतलब एक्सक्लूडिंग जीरो एलिमेंट, जीरो को हटाते हुए जितने भी रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, उनकी बात करिएगा, तभी इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। अदरवाइज ये एक एलिमेंट के कारण, केवल एक एलिमेंट, अगर आप आर के अंदर जीरो को रखेंगे ना बच्चों, तो इस एक एलिमेंट के कारण ये ग्रुप नहीं बन पाएगा। आई रिपीट, ग्रुप नहीं बन पाएगा, बिकॉज इसमें जीरो का इनवर्स एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ, राइट? तो जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में आर या क्यू की बात करोगे तो उसमें से जीरो को हटाते हुए बात करोगे, तभी ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, चाहे आर मल्टीप्लाई के साथ में हो चाहे क्यू मल्टीप्लाई के साथ में हो, इन दोनों में से ही जीरो को हटाते हुए बचे हुए नॉन जीरो एलिमेंट्स के साथ में ये दोनों ग्रुप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनते हैं। ठीक। एंड लास्ट कम्यूटेटिव एक्सियम, तो दो एलिमेंट्स, दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई, उसमें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता ही है, तो इजिली ये सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब आर डॉट भी क्या है, एक जिसे कहें कि अबेलियन ग्रुप है। दिस इज ऑल्सो एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। चलिए, तो ये वाली चीज भी हो गई यहां पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों, इन दोनों में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। शब्दावली, शब्द जो हैं वो वैसे ही आएंगे जैसे कि आप लोगों को मैंने क्यू में बताया था, बस क्यू की जगह आर जीरो लिख दीजिएगा, क्यू जीरो की जगह आर जीरो लिख दीजिएगा इस केस में, है ना। और यहां पर आर प्लस की जगह क्यू प्लस लिख दीजिएगा, बाकी पूरा का पूरा लिखने का तरीका सेम आएगा। इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वाई और वाई नॉट, राइट। नाउ अब आर जीरो डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, इसके बाद में आते हैं अपन लोग इसके पास में आर डिवाइड। तो भाई दो रियल नंबर का जो डिवीजन है वो तो एक रियल नंबर ही होता है, तो ये क्लोजर एक्सियम को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन एसोसिएटिविटी पे आकर क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे भाई इसके लिए अगर एसोसिएटिविटी बनाओ या इसके लिए, हमेशा ये दोनों एसोसिएटिविटी के आपके ऊपर आकर फेल हो जाते हैं। मतलब इस केस में ये क्लोजर एक्सियम से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, तो ये केवल ग्रुपोइड होते हैं, बस मोनोइड भी नहीं होते हैं, राइट। तो नाउ व्हाट इज दिस, अगर मैं ऐसे लूं 2 डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 6, तो दिस इज इक्वल टू आना चाहिए 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6। यहाँ 4 6 की जगह आप एक काम करो, यहाँ पर 6 लो, यहाँ 2 ले लो, तो यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ 2 ले लो, ऐसे करके वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 6 2 2, तो 6 2 और 2। तो देखो बच्चों, अगर हम 6 में 2 का डिवाइड करें तो 3 आता है, और 3 डिवाइड बाई 2 आपको पता है 3/2 आ जाता है। और यहाँ पर 2 में 2 का डिवाइड करें तो 1 आता है, और 6 में क्या कहते हैं, अगर हम 1 का डिवाइड कर दें तो आपके पास में 6 आता है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आर डिवीजन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिविटी
सहचर अभिग्रहित संतुष्ट नहीं होता है, और सेम चीज R माइनस में भी संतुष्ट नहीं होता है, ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। तो R प्लस R डॉट, R डिवीजन, R सब्ट्रैक्शन, इन सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने आज डिटेल में बात करी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो इन 4 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ में कब ग्रुप बनाता है, कब अबेलियन ग्रुप बनाता है, कब सेमी ग्रुप बनाता है एंड कब मोनोइड बनाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट होता है। तो सामान्यतः वो मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ में हमेशा क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, लेकिन डॉट के साथ में जीरो को हटाते हुए, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स के साथ ही वो केवल अबेलियन ग्रुप बनाएगा, जीरो को हटा दीजिएगा, अदरवाइज टेक्निकल मिस्टेक के कारण आप गलती कर सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वेदर द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो योर आंसर इज नो, बिकॉज जीरो हैज नो इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कई सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, है ना, कई सारे क्वेश्चंस हैं ग्रुप के ऊपर जो आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे। अब आपको कई सारे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और उन सभी क्वेश्चंस में सारी चीजें लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती हैं। लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके सामने, और उनके ऊपर बारी बारी से अब डिस्कस करते हैं हम लोग। राइट, चलिए आइए। नाउ स्टूडेंट लुक एट दीज 2 क्वेश्चंस, इनके ऊपर बात करेंगे, है ना। और हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस को देख के घबराना मत, क्योंकि एक हिंदी में लिखा है, एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और दोनों काम मैं यहाँ पे करूँगा, है ना, बिकॉज हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी इन लेक्चर्स से लाभ उठा सकें और अंग्रेजी मीडियम वाले भी। मेन चीज़ होता है कंसेप्ट को समझना। राइट, भाषा कभी भी ज्ञान अर्जन में बाधा नहीं हो सकती है, ये दिमाग में अपने बैठा के रखिएगा, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सेट A plus IB where A and B belongs to R is an infinite abelian group with respect to addition. I think this is with respect to addition होना चाहिए। is an infinite abelian group with respect to plus। तो हमें प्लस के रिस्पेक्ट में इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट है, हमें इसे क्या बताना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। तो इसमें अब हम लोगों को बच्चों पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसा प्रोसेस? हम लोगों को इसमें सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे, क्या, व्हाट। सो जब आप इसको प्रूफ करेंगे, है ना, तो या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग सॉल्व लिख देंगे, और सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम में आप सबसे पहले लिख लेंगे क्या, सबसे पहले आप इस सेट को एक नाम दे दें, क्या, C इज इक्वल्स टू A प्लस IB वेर A कॉमा B बिलोंग्स टू R। लेट यहां पर ऐसा लिख दीजिएगा, यहां से शुरुआत करिएगा सोल्यूशन की। लेट C इज इक्वल्स टू A प्लस IB सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। ठीक, ये आपने मान लिया। अब क्लोजर एक्सियम में क्या करेंगे, लेट 2 एलिमेंट्स लेंगे हम लोग, किसके, C के। भाई अगर आपको क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू प्लस दिखानी है तो आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो लेट x1 प्लस I y1 कॉमा x2 प्लस I y2 बिलोंग्स टू C। ये 2 अवयव हम लोगों ने ले लिए, है ना, वेयर x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू R, जहां पर ये दोनों ही क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं। ये चारों रियल नंबर्स हैं, और उनसे हम लोगों ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं बनाई हैं। अब इन दोनों को जोड़ो, यानी कि नाउ x1 प्लस I y1 प्लस, ये पहला नंबर था, और x2 प्लस I y2 ये दूसरा नंबर था। तो अब आप जब इनको जोड़ेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉमा I y1 प्लस y2, ये ऐसा आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ये भी एक रियल नंबर है और एक ये भी रियल नंबर है। जब ये दोनों ही रियल नंबर हैं तो इसका मतलब ये जो नया नंबर बन रहा है, सपोज दैट हम इसको A प्लस IB लिखते हैं, जहां पर A का मतलब है x1 x2 और B का मतलब है y1 y2।
तो इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल रहा है. सो दिस इंप्लाइज दैट x1 plus iy1 plus x2 plus iy2 belongs to what? Belongs to C, since a comma b belongs to what? a comma b belongs to R. क्योंकि ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं. y1 y2 भी रियल नंबर थे, इसलिए उनका सम भी रियल नंबर आएगा. ये हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था. और x1 और x2 भी रियल नंबर है, इसलिए उनका सम भी रियल नंबर ही आएगा बच्चों. तो इसका मतलब क्लोजर एक्सियम संतुष्ट हुआ किसमें? इस सी में. अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे के ऊपर. क्या है हमारा दूसरा? एसोसिएटिव एक्सियम. एसोसिएटिव एक्सियम. तो एसोसिएटिव एक्सियम में तीन एलिमेंट्स लेंगे हम लोग ऐसे, है ना. क्या ले लें? सपोज दैट अल्फा, लेट ऐसे ले लेते हैं. लेट अल्फा इज इक्वल्स टू what alpha is equals to x1 plus iy1, beta is equals to x2 plus iy2, gamma is equals to x3 plus iy3. ऐसे ले लो बच्चों, ठीक. और फिर जो एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसको ऐसे लो. तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को ऐड करो. तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस में आ जाएगा x3 प्लस iy3. ये ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है. नाउ इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड प्लस y1 प्लस y2, और प्लस में है x3 प्लस iy3. तो जब ये आपस में जुड़ेंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा होगा. देखो ये वाला रियल पार्ट में जुड़ जाएगा. तो ये ऐसा चल जाएगा x1 प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 प्लस आयोटा, यहां ब्रैकेट लगेगा, और ये y1 प्लस y2 ये ब्रैकेट में आएगा, और ये y3 भैया अलग से आ जाएगा. क्लियर है? नाउ अब जरा ध्यान देना कि ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और रियल नंबर्स का जो रियल नंबर का सेट होता है वो एसोसिएटिव एक्सियम को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है. तो इसमें एसोसिएटिविटी लग जाएगी. ये भी तीनों रियल नंबर है, आयोटा भले ही बाहर है, इसमें भी एसोसिएटिविटी लग जाएगी. तो आपके पास में यहां पर बता देता हूं, फिर इसको अपन लोग बाद में शुरू करेंगे. अभी फिलहाल इसको यहां से रोक देते हैं. तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, देखो इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अंडर ब्रैकेट, फिर प्लस आयोटा ब्रैकेट, यहां पे लिख सकते हो y1 प्लस y2 प्लस y3, ऐसे, है ना. ये जमा के लिखने का तरीका आना चाहिए. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है. और आपके दिमाग में भी स्टेप्स क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्योंकि जब तक स्टेप्स क्लियर नहीं होगे ना, आप लिख भी नहीं पाओगे सही. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आप चीजों को अलग अलग करिए. कैसा? यहां पर आप लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1, राइट, एंड प्लस यहां पर फिर ब्रैकेट लगाइए, और इसको आप लिख सकते हो x2 प्लस x3, दिस इज ब्रैकेट प्लस आयोटा y2 प्लस y3. ये आपने इसको साथ में ले लिया. नाउ दिस इज इक्वल्स टू बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया अल्फा, इसको अल्फा रहने दीजिए, प्लस यहां पर फिर आप इसको तोड़िए, तो x2 प्लस आयोटा y2 ये ब्रैकेट प्लस x3 प्लस आयोटा y3, ये आपने तोड़ दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस, इसको लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर बीटा, और इसको लिख दीजिए गामा. सो आपके पास में ये एसोसिएटिविटी भी यहां पर इजीली प्रूफ हो जाती है. आप यहां पे लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई इन सी. दैट्स ऑल. ये लिखना जरूरी होता है एक्चुअल में. वैसे तो यहां पर भी तुम्हें लिखना चाहिए था कि क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई इन सी. नहीं लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दो, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बच्चों. अब तीसरी पे आते हैं बच्चों. तीसरी क्या है?
आइडेंटिटी एक्सियम है ना, आइडेंटिटी एक्सियम। तो भाई प्लस के रिस्पेक्ट में सी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको ये पता है बच्चों, सिंस 0 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 0 प्लस आई 0 बिलोंग्स टू सी। 0 प्लस आई 0 सी के अंदर होगा, क्योंकि 0 रियल नंबर होता है, तो 0 के साथ में बना हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर भी सी के अंदर होगा। एंड फॉर ऑल x1 प्लस आयोटा y1 बिलोंग्स टू सी वी हैव, क्या होता है बच्चों, x1 प्लस आयोटा y1 में अगर हम 0 प्लस आयोटा 0 को ऐड करें, सो दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 आता है, एंड दिस बिलोंग्स टू सी। मतलब कि ये जो एलिमेंट होता है इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एंड यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और ये सी के अंदर है। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये एक्सियम भी इसमें सेटिस्फाई हो गया। अब चौथे नंबर का एक्सियम यहां लिख देना, क्लोजर एक्सियम सॉरी, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन सी, है ना, यानी सी में प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव उपस्थित है या तत्समक अभिग्रह संतुष्ट होता है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। यानी कि आपको बस दिखाना है कि प्लस के रिस्पेक्ट में क्या कोई ऐसा नंबर है सी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करे प्लस के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, प्लस के रिस्पेक्ट में अलग चीज होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब उसे आप जोड़ दें तो उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं अपन लोग इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो ये भी बहुत आसान होगा, इनवर्स एक्सियम, है ना, इनवर्स एक्सियम। अब कहीं पर अपन लोग बच्चों एक्सियम लिखते हैं, कहीं पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट लिखते हैं, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। मेन होता है कि क्या वो जो चीज है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप आए इनवर्स एक्सियम, तो सिंस फॉर ऑल a belongs to r implies minus a belongs to r। हर एलिमेंट, हर रियल नंबर के लिए माइनस ए भी आर में होता है, मतलब, है ना, हर रियल नंबर का एक नेगेटिव या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जो इनवर्स होता है वो आर में होता है। तो अगर ए है माइनस ए भी आर में होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, सो फॉर ऑल x1 plus iota y1 belongs to C implies that minus x1 minus iota y1, बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, प्लस iota minus y1 belongs to C। क्यों? क्योंकि माइनस x1 और माइनस y1 भी क्या होगा, C के अंदर ही हो, सॉरी R के अंदर है, तो ये वाला अवयव भी C के अंदर होगा। एंड x1 प्लस आयोटा y1 में अगर माइनस x1 प्लस माइनस आयोटा माइनस y1 को ऐड कर दिया जाए, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 के बराबर आ जाता है, बिकॉज ये और दोनों जोड़ के 0 हो जाएंगे और वो y और y माइनस y1 जोड़ के 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हर अवयव का योग के रिस्पेक्ट में प्रतिलोम अवयव भी C के अंदर है। Every element has an additive inverse in C। तो इसका मतलब C ग्रुप तो हो गया। अब अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करोगे बच्चों? तो अबेलियन ग्रुप के लिए बहुत ही आसान सा काम है, यहां पर देख लो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लेते हो, है ना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ले लो, तो आप अगर उनको ऐड करते हो, सपोज दैट आपने x1 प्लस आयोटा y1 को ऐड करा x2 प्लस आयोटा y2 में, सो दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1, है ना, x1 प्लस y1 प्लस आयोटा यहां पर आ जाएगा y1 प्लस y2। अब x1 प्लस y1 को आप y1 प्लस x1 लिख सकते हो, यानी दिस इज y1 प्लस x1
और प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हो y2 प्लस x2 एंड दिस इज व्हाट। अब इसको तोड़ के अलग कर दो तो y1 प्लस आयोटा y1, सॉरी आयोटा y2, ये x1 y1 लिया है मैंने, ये x2 y2 लिया है, तो यहां पर आ जाना चाहिए x1 y1, ओके, तो y1 और y2। एक मिनट बच्चों, गलती कहाँ हुई पता चल गया ना। ये अपन ने यहाँ पे y1 y2 लिखा, यहाँ पर y2 प्लस y1 होना चाहिए, है ना, y1 होना चाहिए, तो ये y1 प्लस y2 हो गया। और यहाँ पर x1 प्लस x2 था वास्तव में, तो दिस इज x1 प्लस x2 होना चाहिए था यहाँ पे, तो x1 प्लस x2 करो, यहाँ पर हो जाएगा फिर x2 प्लस x1, है ना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका, पहले आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 और प्लस x1 प्लस आयोटा y1। तो ये कम्यूटेटिव एक्सियम यहाँ पे संतुष्ट हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो जो C होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, वो प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होता है, राइट बच्चों। सो आई होप कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी है, प्लस के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग बनाएं और उसमें जीरो एलिमेंट हटा दें, यानी कि जितने भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं अगर हम उनकी बात करें, तो वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता है, इसको आप लोग टेस्ट करके देखिएगा। आई रिपीट, जितने भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल या इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक जीरो हो तो चलेगा, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो जितने भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्या वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, इसको आप लोग टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक। अब हम लोग ये एक होमवर्क आपको देने के बाद में आ जाते हैं इस सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। हिंदी में लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट करके आपको बता देता हूं। इफ Q plus is a set of positive rational number, ठीक, and A star B is equals to AB upon 3 for all AB belongs to Q plus, then show that Q plus with respect to this star operation is an abelian group and also find the identity element of that algebraic structure या और that group, ठीक, with respect to star। तो this is our question जिसे हम लोगों को अब समझना है। I repeat, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में चीज़ों को समझना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है और ना ही हल करना पड़ता है। आप समझेंगे तो हल अपने आप हो जाएगा और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है, ठीक। तो आइए ज़रा अपन लोग यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है बच्चों वो है क्लोजर एक्सियम, ठीक है ना, क्लोजर एक्सियम, जिसको कि कई बार हम लोग G1 भी कहते हैं, है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि A और B Q प्लस के हैं और A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 3 है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इफ, मैं इसको इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, इफ A, B belongs to Q plus, then this implies that AB upon 3 belongs to Q plus। अगर A और B दो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो उनका गुणा और डिवाइड बाय 3 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी, मतलब दिस बिलोंग्स टू Q प्लस एंड दिस इंप्लाइज दैट A स्टार B जो कि AB अपॉन 3 के बराबर है इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Q प्लस। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स G1 इज सेटिस्फाई, राइट, यानी कि क्लोजर एक्सियम क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब आ जाते हैं अपन लोग दूसरे के ऊपर, यानी कि एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिव एक्सियम, राइट, एसोसिएटिव एक्सियम। एंड व्हाट इज एसोसिएटिव एक्सियम? तो एसोसिएटिव एक्सियम के ऊपर अपन लोग बात करते हैं। यहां पर अपन लोग 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट A, B, C बिलोंग्स टू Q प्लस। देन अब बारी बारी से अपन लोग वैल्यूज निकालेंगे, किसकी? A स्टार B ब्रैकेट स्टार C की। तो A स्टार B का मतलब देखो, A स्टार B का मतलब है AB अपॉन 3, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 3 बच्चों। फिर ये स्टार C, अब जरा ध्यान देना, अब A का काम ये पूरा करेगा
और ये दूसरा एलिमेंट, तो जब इन दोनों के बीच में स्टार होगा तो कैसे आएगा बच्चों? कहना सर पहले आएगा AB अपॉन 3, फिर मल्टीप्लाई में C और पूरे के डिवाइड में 3, ऐसे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितनी वैल्यू आ गई? ABC अपॉन 9। तो दिस इज ABC अपॉन 9 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आई है। अब अपन लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? अब अपन लोग कैलकुलेट करेंगे नाउ A स्टार B नॉट ब्रैकेट स्टार C अंडर ब्रैकेट BC, BC को ब्रैकेट में रखते हुए A को बाहर रखते हुए। सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो दिस इज A स्टार, दिस इज BC अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 3 इंटू में और डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका ABC अपॉन 9। तो जरा ध्यान से देखें तो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो इट मींस दैट दिस इज इक्वल्स टू A स्टार B अंडर ब्रैकेट स्टार C के बराबर आ जाता है फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q प्लस। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि Q प्लस में एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो जाता है, वो लिख देना G2 इज सेटिस्फाइड, आपके लिए छोड़ दिया। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दैट। सो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी व्हाट with respect to what? स्टार ऑपरेशन। बेसिकली आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उस सेट के लिए। तो यहां पर भाई आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत क्या होती है? तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, लेट E is an element such that for all A belongs to Q plus A स्टार E इज इक्वल्स टू A। भाई जो A स्टार है उसकी जो E है उसकी खासियत होती है कि अगर आप उसे E के साथ ऑपरेट कर दें तो A आ जाएगा, है ना, A वापस मिल जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपने E को इस तरह से सिलेक्ट करा है। हमें अब ये दिखाना है कि इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो भी E की वैल्यू आए वो किसके अंदर आए? Q प्लस के अंदर आए। क्योंकि जैसे ही Q प्लस के अंदर आएगी ना बच्चों, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट है जो इस आइडेंटिटी वाली कंडीशन को पूरा करता है वो वास्तव में Q प्लस के अंदर है, और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को Q प्लस के अंदर दिखाना है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम यहां पर A स्टार E का मतलब है बच्चों A इंटू E अपॉन 3 बराबर में A। ठीक, हम इस A को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा व्हाट? हमारे पास आ जाएगा इट्स AE अपॉन 3 माइनस A इज इक्वल्स टू 0। A कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो A कॉमन ले लेंगे तो E माइनस E अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर A जो है वो 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि A जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब A इज व्हाट? A इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 को हमने हटा दिया है उसमें से, तो अब A 0 नहीं हो सकता है, और लेकिन इनका मल्टीप्लाई 0 है बच्चों। तो जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 हो तो डेफिनेटली एक चीज को 0 होना ही पड़ेगा अगर आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो, राइट? तो ये वाली चीज को अब 0 होना पड़ेगा। इट मींस E अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि E इज इक्वल्स टू 3। तो E क्या है? 3 आ गया, और 3 क्या है? कहना सर ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इट मींस दैट कि E is equals to 3 is identity element of Q plus with respect to स्टार। स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में Q प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 3 है। 3 तब जब आपने A स्टार B इज इक्वल्स टू AB अपॉन 3 लिया हो बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी समझी, इसमें कहीं से भी कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू 3 आ गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आपकी ये वाली जो कंडीशन थी
G3 वाली ये भी हो गई कि हाँ भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। अब आ जाते हैं अपन लोग फोर्थ पे। एंड व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जिसको G4 भी कहते हैं। अब इनवर्स की क्या खासियत होती है बच्चों? इनवर्स की खासियत इस आइडेंटिटी एलिमेंट से जुड़ी हुई है। क्या होती है? लेट सपोज दैट मैं बोल देता हूं A इनवर्स। लेट A इनवर्स इज एन एलिमेंट such that for all A belongs to Q plus we have देखो लैंग्वेज में जरूर यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को बुक से पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की किताब से पढ़ना कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो तुम लोग यहां पर समझ लेते हो, लेकिन लैंग्वेज लिखना तुम किताब पढ़ के ही सीख पाओगे। लैंग्वेज कभी भी इन सब चीजों से नहीं सीखी जा सकती है, मुश्किल होता है, इट इज टफ। मैं तो भाई रियली बोलूंगा आपको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आपको अपने वीडियो पे रोक के रखना है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कह रहा हूं। लैंग्वेज सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। किताबों से पढ़ोगे ज्यादा फायदा होगा, यहां से पढ़ोगे होगा पर उतना नहीं जितना किताब को पढ़ के होगा। तो किताब को पढ़ो, लैंग्वेज समझो, कंसेप्ट यहां पे समझ लो, है ना, और फिर उसके बाद में कॉपी पे लिखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये पेपर अच्छा जाएगा एग्जाम में। ठीक, सो वी हैव मतलब एक हमने A इनवर्स लिया। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये A इनवर्स Q प्लस के अंदर है कि नहीं है, हमने तो बस ले लिया एक एलिमेंट, और इस तरह से लिया है कि कोई भी हम A लें सच दैट कि A स्टार A इनवर्स बराबर E आ जाए। तो अब A स्टार A इनवर्स बराबर E, तो हमें इस A इनवर्स की खोजबीन करनी है कि भाई जो A हमने Q प्लस के अंदर लिया है उस A के लिए ये A इनवर्स Q प्लस में है कि नहीं है। अगर ये आ जाता है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है, और हमें यही करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि A स्टार A इनवर्स मींस A इंटू A इनवर्स अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू E की वैल्यू है 3। ये 3 और 3 इधर चला जाएगा बच्चों, तो आपके पास में आ जाएगा A इनवर्स बराबर 9, और ये A को इधर नीचे ले आइए तो ये A, मतलब A इनवर्स जो है वो 9 अपॉन A है। अब A क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 9 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दोनों का डिवीजन भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा। इट मींस दिस A इनवर्स बिलोंग्स टू Q प्लस। इट मींस कि हर A के लिए उसका जो इनवर्स है वो 9 अपॉन A के रूप में आएगा। कितना? 9 अपॉन A के रूप में आएगा, और ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इट मींस दैट इज for all A belongs to Q plus implies that A inverse belongs to Q plus, यानी हर अवयव जो Q प्लस में है उसका प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट भी Q प्लस में अवेलेबल है बच्चों। तो यहां पर जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है फॉर ईच एलिमेंट इन Q प्लस वो भी संतुष्ट हो जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं अपन लोग फिफ्थ वाले के ऊपर। फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव? हिंदी में है इसका है क्रम विनिमय नियम, तो कम्यूटेटिव एक्सियम। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव एक्सियम बच्चों? तो कम्यूटेटिव एक्सियम इट इज वेरी इजी, है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सिंस A स्टार B इज इक्वल्स टू AB अपॉन 3 होता है, जिसको आप लिख सकते हो B इंटू A अपॉन 3, बिकॉज मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव होता ही है और ये मल्टीप्लाई है, एंड दिस इज इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q प्लस। यानी कि इजीली कम्यूटेटिव एक्सियम भी यहां पर सेटिस्फाई हो जाती है। सो यू कैन से दैट कि A स्टार B जो कि ये था हमने उसको ऐसे लिख दिया बिकॉज A इंटू बी बराबर B इंटू A होता है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q प्लस। तो आई होप बच्चों ये जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर किया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक, आपको थोड़ा सा अगर
Q प्लस की जानकारी होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे बच्चों। एक इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है अक्सर, वो होता है सेम यही क्वेश्चन होता है बच्चों, बस यहां पर AB/3 की जगह 2 कर दिया जाता है। एग्जामिनर को अगर कुछ पूछना होगा तो वो AB/3, AB/2, AB/4, AB/5, AB/6, 7 कुछ भी लिख सकता है, डजंट मैटर। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि वो आपसे करवाना क्या चाहता है, वो आपसे पूछना क्या चाहता है, और ये कर तभी पाओगे जब थोड़ा सा इन सब चीजों की नॉलेज होगी, है ना। और समझना, करना, बुक से समझना, पढ़ना, ये बहुत बहुत जरूरी है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के केस में। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसी के जैसा है, और ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करना, सेम पैटर्न में आप लोगों को काम करना है। जब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बच्चों तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, ग्रुप थ्योरी की, ग्रुप की डेफिनेशन, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन, ये सब मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है, और डिटेल में कई सारे जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी डिस्कशन किया। इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा लंबा खींच दिया बिकॉज 2 क्वेश्चन हमने क्या कहते हैं विस्तार से समझे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। सेम पैटर्न में होगा, जहां पर 3 है बस वहां पर 2 हो जाएगा और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नॉट कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आपको लिंक्स दी गई हैं, गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा बच्चों, बिकॉज ये जो गूगल फॉर्म है ये मुझे आपसे जुड़ने में, आपके साथ कनेक्ट रहने में मदद करता है। तो गूगल फॉर्म को जरूर भर देना है बच्चों, ताकि आपके साथ में मैं कनेक्ट रह सकूं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी वहां दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। कई सारे जो फेसबुक पे मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज 5000 से ज़्यादा शायद किसी फेसबुक प्रोफाइल में आप फ्रेंड्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेज पे जितने चाहे लोग जुड़ सकते हैं। तो आप मुझे फेसबुक पेज के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं, राइट। एंड जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, और पढ़ते रहिए।